दोस्तों, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वैदिक काल के उन पावरफुल देवताओं के नाम हैं, जो दरअसल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और हैं भी। आज के समय में भी ये शक्तिशाली हैं। उस समय में, वैदिक काल में, जिन अनेक सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक, रिलीवेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल आज के समय में भी और सबसे ज़्यादा पावरफुल देवी देवताओं के नाम मैंने आपके लिए चुने हैं, रिसर्च करके खोज के लाया हूँ। इनमें से किसी भी नाम को आप हल्के में मत लीजिएगा। इनमें से सभी देवताओं का अपना अपना तिलिस्म होता है, अपना अपना मायाजाल होता है। उस मायाजाल का एक लेवल होता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इनको, वायु देवता को। तो वायु देवता का जो लेवल है वो 4 है। माया रचने के मामले में, शक्तियों की खोज करने के मामले में, रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति करने के मामले में। वैसे ही यहाँ पे अग्नि हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं। इन सभी देवी देवताओं का जो लेवल है पावर्स का, अधिकार का, ये समूची सृष्टि पे कंट्रोल करते हैं, वो लेवल 3, 4, 5 तक है। लेकिन इनमें से जो देवराज इंद्र हैं, इनका लेवल सबसे ज़्यादा है। इनका मायाजाल, इनका तिलिस्म, इनकी शक्ति, इनके अधिकार लेवल 6 तक जाते हैं, लेवल 6 तक। और ये बाकी सारे देवी देवता जानबूझ करके भी और इनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने के ख्याल से भी अपने लेवल को 4 या 5 तक ही रखते हैं बना करके। चाहे तो ये भी 6 तक ले जा सकते हैं, बट ये इंद्र को सम्मान देने की खातिर, इंद्र की सर्वोपरिता के अंदर में रहने के कारण इंद्र का लेवल ये लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ इंद्र को ही 6 लेवल तक जाने का अधिकार है। इनमें से इंद्र की महिमा वैदिक शास्त्रों में बहुत ज़्यादा गाई है कि इस इंद्र की स्तुति करने से, इनका नाम लेने से, इनको याद करने से, इनकी भक्ति करने से, इनकी पूजा करने से ये तत्काल देरी नहीं करते हैं। जो देना है ये दे देते हैं। अगर आपको धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र मिल जाएगा, अगर आपको शक्ति चाहिए तो शक्ति मिल जाएगी। खुद इंद्र देवता काफ़ी पावरफुल हैं, ऐरावत हाथी पे चलते हैं। इनके हाथों में एक अस्त्र है जिसे वज्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइटनिंग या थंडरबोल्ट भी कहते हैं। अब बात क्या है कि ये सारे देवता यूनिसन में काम करते हैं, मतलब मिल करके रहते हैं, मिल करके काम करते हैं। ये देवता हैं, ये भगवान नहीं हैं। भगवान का लेवल इनसे ऊपर है। वैदिक काल में भी रुद्र की पूजा होती थी, विष्णु की पूजा होती थी, ब्रह्मा की पूजा होती थी, अन्य देवी देवताओं, पावरफुल देवी देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जितने सारे देवी देवता उस समय पूजित हो रहे थे, तो बाद में जैसे जैसे ऋषियों ने डिस्कवरी की तो उनको पता चला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे ऊपर हैं और उनका लेवल देवताओं का नहीं है। हालांकि वो देव वर्ग में है, लेकिन उनका लेवल जो है भगवान का है। और ये सभी जो हैं उनके अनुगामी हैं, अनुगत हैं, उनके शरण में जाते हैं। जब जब इन पे कोई कष्ट आता है, जब इनसे प्रतिद्वंदिता रखने वाले, शत्रुता रखने वाले दानव, दैत्य, राक्षस तपस्या करके अपनी शक्ति को, अपनी रिद्धियों को, शक्तियों को इनसे भी ज़्यादा लेवल का कर लेते हैं, तो कभी कभी वो पाताल लोक के साथ साथ भूलोक और स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लेते हैं। और फिर जब वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करके रिलैक्स हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब ये हमेशा हमारे पास रहेगा, तो उनकी तपस्या की शक्ति शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि वो भोगों में डूब जाते हैं, मदिरा में, नृत्य में, सुंदरियों के नृत्य को देखते हैं, अप्सराओं के नृत्य को, और मदिरा पान करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाते पीते हैं, घूमते हैं और लोगों पे अत्याचार करते हैं, मनुष्यों पे, ऋषियों पे। तो धीरे धीरे उनके पाप बढ़ने लगते हैं, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। इस बीच में ये सारे जो देवता हैं ये तपस्या करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो जाता है कि जब इनके पास अधिकार थे तो इन्होंने सत्य को जानने की कोशिश नहीं की।
इन्होंने न तो कभी विष्णु को खोजा, न कभी महादेव को खोजा, न कभी ब्रह्मा जी की आराधना की, और न ही कभी माँ दुर्गा चंडी की उपासना की। तो संकट का समय आने पे, संकट की घड़ी आने पे ये सभी अपने अपने लेवल पे तप करते हैं और अपनी शक्तियों को मिला करके पूंजीभूत रूप में फिर से किसी महाशक्ति का निर्माण करते हैं। फिर एक महायुद्ध होता है, इसमें इनको विजय मिलती है। तो ये जो शास्त्रीय आख्यान था, ये हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तब हमारी आसुरी प्रवृत्तियाँ हावी हो जाती हैं और वो दैवी प्रवृत्तियों को पदच्युत कर देती हैं। और जब दैवी शक्तियाँ शक्तिशाली और बलवान हो जाती हैं तो वो आसुरी या अंधकारमयी शक्तियों को पददलित करके भगा देती हैं, हटा देती हैं और स्वर्गलोक पे वापस इनका अधिकार हो जाता है। अब ये स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक एक इतनी सुंदर जगह है जिसके बारे में बताने के लिए शब्द काफ़ी नहीं होंगे, और वो एक बिल्कुल अलग वीडियो का विषय होगा। मैं उसको आपकी जानकारी के लिए तुरंत इसके बाद बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को पृथ्वी कहते हैं, और हम जिस पृथ्वी को एक्सपीरियंस करते हैं वो पृथ्वी का डिवाइन फॉर्म नहीं है। पृथ्वी का एक डिवाइन फॉर्म भी है। पृथ्वी एक बहुत बड़ी देवी है, और हम जिस फॉर्म में रहते हैं वो उनका व्यक्त रूप है, वो भौतिक पृथ्वी है। और जो डिवाइन अर्थ है, डिवाइन अर्थली रियल्म है, उसका हमको कोई अनुभव नहीं है। अगर हमको उसका अनुभव हो जाए तो फिर हम उसको छोड़ करके यहाँ इस भौतिक दुनिया में आना ही ना चाहें। हम रोने लगें, हम बिल्कुल ही परेशान हो जाएं, हम प्रार्थना करने लगें और हम बिल्कुल नहीं आना चाहें। और ऐसा ही इन सब के लोगों के साथ है। तो इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, वरुण, पृथ्वी, वासुकी और अश्विनी कुमार, इन सभी देवी देवताओं के नाम आप लें तो इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको धन की, धान्य की कमी नहीं रहेगी, वस्त्रों की कमी नहीं रहेगी, और इनकी कृपा से काफ़ी ज़्यादा अधिकार और पावर और प्रतिष्ठा और रुतबा और बहुत सारी सिद्धियाँ, क्योंकि मैं सारी सिद्धियों के नाम किसी कारण से इस वीडियो में नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये सभी जिस स्वर्ग की हम चर्चा कर रहे थे उस पर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग की जो पोजीशन है वो हमारे इस भूलोक से, इस पृथ्वीलोक से काफ़ी ऊपर की है। और इस पृथ्वीलोक में ही जो सुंदरतम स्थान हैं, जैसे बड़े बड़े विकसित देश हैं, या प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थान हैं, या बड़े बड़े महानगर हैं, या सुंदर पहाड़ियाँ हैं, या वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, झरने हैं, अच्छे अच्छे बगीचे हैं, और ऐसी जगहें हैं समृद्ध अमीर लोगों की जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे दुख बहुत कम है। तो सोचिए कि जो इससे ऊपर का जो रियाल्म है, भूवर्लोक, वो कितना सुंदर होगा। और इस पृथ्वीलोक के भी 7 उपलोक हैं। जैसे इस पृथ्वीलोक में भी निम्न कोटि के लोग, गरीब लोग रहते हैं, मैले कुचले गंदे गरीब लोग रहते हैं। फिर उससे ऊपर कुछ लेवल की आ जाती है जो सामान्य रूप से अच्छे लोग हैं। फिर उससे ऊपर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, फिर उससे ऊपर उच्च मध्यम वर्ग के। तो हमारे पृथ्वी लोक में भी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें कि सुपर टॉप क्लास रिच में हमारा अवस्थान हो जाता है। और ये तो सिर्फ मनुष्यों की बात हो रही है, प्राकृतिक दृष्टि से भी पृथ्वी का बहुत लंबा चौड़ा खाका है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भंवर लोक है, हम इस पृथ्वी देवी को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पृथ्वी देवी का भी नाम लेने से आपको सब धन प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी देवी के बारे में एक वीडियो आपको मैं बना के बहुत जल्द ला रहा हूँ आपके लिए। तो पृथ्वी लोक से ऊपर जो भंवर लोक है, जो पितर लोक है, वो इतना ज़्यादा ऐश्वर्यशाली, इतना ज़्यादा वैभवशाली है, और उस तक मनुष्य लोक के, पृथ्वी लोक के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध लोगों का भी एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है। और उस भूवर्लोक के भी 7 सब प्लेन्स हैं, यानी कि 7 उपलोक हैं। उनमें से भी एक के बाद एक स्तर बढ़ता चला गया है, और हर एक स्तर में आनंद,
ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य और डिवाइनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बारे में मैंने कहा ना कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। और उससे भी ऊपर, उस भंवर लोक से भी ऊपर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक के भी 7 प्लेन्स हैं, 7 उपलोक हैं। सबसे ऊपर वाले प्लेन पे इंद्र का अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इन देवी देवताओं के नाम लीजिए, श्रद्धा से इनको प्रणाम कीजिए, तो ये आपको अवश्य अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिनका साथ नहीं छोड़ते हैं वो भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सत्य का साथ छोड़ देते हैं तो आप एक तरह से खुद को धोखा दे देते हैं। इन देवताओं के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि आप इनका नाम लीजिए, गुणगान कीजिए, और इनके सूक्त भी आते हैं। मैं इन सब के सूक्त को भी बहुत जल्दी पोस्ट करूँगा, इनके संस्कृत मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को, आपकी भलाई के लिए। तब तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं देवराज इंद्र का नाम लेके, ओम इंद्राय नमः, और अग्नि देवता का ओम अग्नये नमः या ओम अग्निदेवाय नमः, ओम वायुदेवाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम पृथ्वी देव्य नमः या ओम भूदेवाय नमः, ओम वासुकी देवताभ्याम नमः और ओम अश्विनी कुमाराय नमः। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।